प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम वर्कशीट नंबर 80 को करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और आज की वर्कशीट ये कक्षा 6 से 8 तक के सभी विद्यार्थियों के लिए है। और आज हम प्रदूषण के बारे में जानेंगे कि प्रदूषण क्या होता है, कैसे फैलता है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, और प्रदूषण के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। आइए जानते हैं। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल तथा वायु को गंदा करता है। जो प्रदूषण होता है भूमि को भी गंदा करता है, जल को भी करता है और वायु को भी गंदा करता है, और उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। अर्थात ये चीज़ें जब प्रदूषित हो जाती हैं तब हम इनका प्रयोग नहीं कर सकते। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। जो प्रदूषण होता है वो हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालता है। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जब स्मोग बढ़ता है तो सांस लेना दुभर हो जाता है। तो वो जो प्रदूषण होता है वो वायु प्रदूषण होता है, जो कारखानों के धुएं से और विषैली गैसों के कारण बनता है। मानव द्वारा की गई कई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। अर्थात हम जो गतिविधि करते हैं वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। जैसे वाहनों, उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। अब प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अब जानते हैं इनके बारे में। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और उनके बारे में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप इन चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर धुआं निकल रहा है चिमनियों से। ये व्यक्ति शोर के कारण अपने कानों को बंद किए। ये गंदा नाला जो है किसी नदी में डाला जा रहा है, गंदे नाले का पानी, हानिकारक कीट। और ये जो है भूमि को प्रदूषित किया जा रहा है। देखो ये किस प्रकार के जैसे भूमि के अंदर डाले जा रहे हैं कूड़ा कचरा इत्यादि, पॉलीथीन, ये जो होते हैं प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें, ये जो है भूमि को प्रदूषित करती हैं। अब हम इस वर्कशीट को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं। आपके लिए अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। तो प्यारे बच्चों, निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानना और लिखना है। तो जो पहला चित्र है हमारा वो है वायु प्रदूषण से संबंधित। दूसरा जो चित्र है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। तीसरा जो चित्र है ये जल प्रदूषण से संबंधित है। और चौथा चित्र भूमि प्रदूषण से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर भूमि के अंदर बहुत से कैरी बैग, जो यूज एंड थ्रो वाले जो बैग्स होते हैं, कैरी बैग होते हैं, गिलास, थर्मोकोल से बने हुए पदार्थ, ये सारी चीज़ें जो भूमि को प्रदूषित करती हैं। क्योंकि ये गलते नहीं हैं, काफ़ी लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसे कम करने के कुछ तरीके खोजें। तो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर वायु प्रदूषण को कम करने के कुछ तरीके ढूंढने हैं। तो वायु प्रदूषण को हम कैसे कम कर सकते हैं, आइए जानते हैं कुछ तरीकों के बारे में। सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, जिससे जो हमारा पर्यावरण है शुद्ध हो और हमें शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त हो। प्रदूषण कम करने वाले ईंधन का प्रयोग वाहनों में किया जाए, जैसे सीएनजी का प्रयोग। बिजली से चलने वाली मशीनों का प्रयोग कारखानों में किया जाए। जैसे जो मशीनें आजकल कोयलों का प्रयोग होता है कई जगह, तो उनका प्रयोग बंद करके उन मशीनों को बिजली से स्वचालित बनाया जाए, ताकि जो धुआं प्रदूषण है वो कम से कम हो और हमारा जो वातावरण है स्वच्छ बन सके। आप इसमें जो है दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए एक मुहिम भी चला सकते हैं, जिसमें आप अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरी पर, या फिर आपका कोई भी उत्सव है उस पर एक पौधा लगाएं, जिससे हम दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।